हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग विद निशा। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीटेट सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी सारे इंपॉर्टेंट है, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जितने मैं क्वेश्चन कराती हूँ उस बेस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका पेपर अच्छा जाए। जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इफ 9/7 की पावर 3 इंटू 49/81 की पावर 2x माइनस 6 इक्वल टू 7/9 की पावर 9। दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीटेट 2020। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7/9 की पावर 9, यहाँ पे 49/81 है, 9/7 है। 7/9 आपको यहाँ पे भी दोनों तरफ बनाना है, एलसीएम की एलएचएस की तरफ। इसको हम कहते हैं एलएचएस, इसको हम कहते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। एक फॉर्मूला होता है ए की पावर m और a की पावर n इक्वल टू सेम बेस। जब सेम बेस रहता है इसको हम बेस कहते हैं, a इक्वल टू बेस, m और n पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जो सेम बेस होता है पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसी फॉर्मूले की बेस पर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आप भी पेपर और पेन अपने साथ लेके बैठिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए कि मैं किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रही हूँ इस क्वेश्चन पर। 9/7 की पावर 3 इंटू 49 को हम 7 इंटू 7 लिखते हैं, 81 को 9 इंटू 9 लिखते हैं की पावर 2x माइनस 6 इक्वल टू 7/9 की पावर 9। आप इधर देख रहे हैं कि 7 इंटू 7 कितनी बार है, 2 बार है। 9 इंटू 9 कितनी बार है, 2 बार है। तो 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9/7 की पावर 3 और इसकी पावर 2x माइनस 6 7/9 की पावर 9। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 7/9 आ जाएगा, जो कि हमें 7/9 लेके आना है। यहाँ पे हमें मिल गया है, यहाँ पे इसको चेंज करना है। 7/9 जब इसको हम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब कभी आप रेसिप्रोकल करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को तो उसकी पावर 3 है, 2 है, जितनी कोई भी पावर है, तो वो रेसिप्रोकल करने के बाद पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। नेक्स्ट 7/9 स्क्वायर 2x माइनस 6 इक्वल टू 7/9 की पावर 9। 7/9 की पावर माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे 2 और 2 दोनों में है, इसको कॉमन कर लीजिए। 7/9 की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर। इतना सॉल्व कर लिया है हमने। क्या किया है इसको समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। a की पावर m इंटू ए की पावर n सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे किया। फर्स्ट फॉर्मूला यही अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट a को हम बेस कहते हैं, m और n को हम पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। फिर मैंने इस क्वेश्चन को नोट डाउन किया। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि 49 को 7 इंटू 7 7 जब 49 लिख सकते हैं, और 81 को 9 इंटू 9 ऐसे इसको ओपन किया जा सकता है। फिर इसकी पावर 2x माइनस 6 इक्वल टू सेम प्रोसेस, इसको उतार लिया। फिर इसके बाद जो है 9/7 7/9 बनाने के लिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, जो कि यहाँ पे किया मैंने थर्ड स्टेप पे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और 7 स्क्वायर को 7 इंटू 7 को 7 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 7 2 टाइम्स है, 9 2 टाइम्स है, स्क्वायर कर दिया। 2 कॉमन लेके हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, जो कि कर सकते थे। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, कि इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ सकें और आगे इसी बेस क्वेश्चन पर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी फॉर्मूले पर। तो 7/9 की पावर स्क्वायर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है, और इक्वल में 7/9 की पावर 9। आइए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 7/9 की पावर माइनस 3 इंटू 7/9 की पावर 2 2 जा 4x 2 6 जा 12 और 7/9 की पावर 9।
यहाँ पे क्या है, सेम बेस है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, 4x माइनस 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, 4x माइनस का 15 इक्वल टू 9, 4x इक्वल टू 9/15, 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/4, 4 6 जा 24, x की वैल्यू कितनी आ गई है 6, जो कि आंसर यहाँ पर है इस क्वेश्चन में। तो मैंने इसके बाद जो है मैंने इसको सॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया है कि ये 2 है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। लुक देखिए इधर, ये प्रोसेस यहाँ अप्लाई किया गया है। इसके बाद मैंने क्या किया है, सेम बेस है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, पावर ऐड कर दी मैंने यहाँ पर। जब पावर ऐड हो जाएगी तो हमने क्या किया कि पावर को इक्वल कर दिया है, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा a की पावर ये, तो 7/9 की पावर कितनी मिल जाएगी हमको, 4x माइनस 15 इतनी मिल जाएगी, 7/9 की पावर। इसके बाद जो है मैंने 7/9 इधर भी इसको कैंसिल कर दिया और पावर को मैंने इक्वल कर दिया, 4x माइनस 15 इक्वल टू 9। फिर यहाँ पे जो है वेरिएबल नंबर जो है, जो कॉन्सोनेंट जो है उसको अलग कर दिया है और x और y की वैल्यू अलग कर दी है। इस टाइप की जो होते हैं इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि x और y को एक साथ करिए और जितने भी डिजिट हैं उसको अलग करिए। तो 15 और 9, 15 यहाँ माइनस में इक्वल के साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, माइनस है तो प्लस, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, अगर यहाँ इंटू है तो इधर जाके डिवाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4x मल्टीप्लाई में है तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 4x है, 4 को डिवाइड करेंगे 24 से 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक ही फॉर्मूला अप्लाई करा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, सेम बेस पावर एड, और इसका आंसर क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 6। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ घर जाके आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसी बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ 2a की पावर bc वेयर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 0 और अपन में 5 की पावर b और ब्रैकेट क्लोज a और c। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, जो है a और c b की वैल्यू भी गिवन है। इसके बाद जो है इस वैल्यू को रखने के बाद इस क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जो इक्वेशन दी हुई है। आइए सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है। पहले आप लिख लीजिए कि a इक्वल टू 2 दिया है, b इक्वल टू 3 दिया है, c इक्वल टू 0 दिया। क्वेश्चन करने का इजी तरीका यही होता है, इजी मेथड होता है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कि इजी हो जाता है, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 2a bc अपॉन 5b ac। अब आप पुट कर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a की पावर कितनी दे रखी है 2, a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और पॉइंट होता है इनके बीच में, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, c की वैल्यू 0, 5, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, 0। जब आप 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है इसकी वैल्यू, 2 2 4, 0, 5 की पावर क्यूब 0। एक आपने फॉर्मूला ध्यान रखिए कि a की पावर 0 की वैल्यू 1, अगर आपको 2 की पावर 0 दिखती है 1, 3 की पावर 0 दिखती है 1, तो ऐसा डिजिट जिसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। चाहे आप इसको 3 को खोलेंगे भी नहीं, ओपन भी नहीं करेंगे, अगर पावर इसकी 0 देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। ईजी, वेरी इजी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट सी टेट में, जो कि मैं करा रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे डिफरेंट है, सबके फॉर्मूले अलग होते हैं। आपको बस प्रैक्टिस करनी है और मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। जितनी बार आपको लगता है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व खुद हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व खुद नहीं हो रहे हैं, सेल्फ नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, फिर से वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको इसी टाइप की सारी वीडियोस में सब यूपी टेट सी टेट के क्वेश्चन कराऊंगी। देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब इज 27/64। देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, 2 क्यूब हैं
दो क्यूब की वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 27:64। हमें क्या करना है कि रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। वॉल्यूम 1 27, वॉल्यूम 2 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब A1 A2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम ऑफ 1 ऑफ क्यूब A1 मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A2 मान लेते हैं। इसके बाद जो है 27/64 वॉल्यूम दे रखा है। 27 को ओपन जब करेंगे हमें पता है कि 27 3 की पावर क्यूब होता है और 64 4 की पावर क्यूब होता है। 3 की पावर क्यूब को हम कैसे ओपन करेंगे, 3 × 3 × 3 लाइक दिस। 3 3 9, 9 3 27, ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि गिवन है यहाँ पर, और हम इसको पावर के फॉर्म में लिखे हैं। 3 की पावर 3 और 64 को 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4, तो 4 की पावर 3, V1/V2। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वॉल्यूम है 27/64 ये तो गिवन ही है, हमें A की वैल्यू और A2 की वैल्यू मिल गई है। A1/A2 कितना है, 3/4। हमें कितना क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्यों, A1 तो क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना फॉर्मूला होता है, 6A²। तो 6A1 का होल स्क्वायर 6A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 है, सरफेस एरिया क्यूब 2 है। इसका रेशो कितना आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है। 3 3 9, 4 4 16, ये आंसर है 9/16। 9/16 आपको इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, यस, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। देखिए मैंने इसमें किया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा गया है, कौन सा मेंसुरेशन, क्यूब से रिलेटेड है ये। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि साइड क्यूब होता है। उसके बाद जो आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता होना चाहिए, 6A² होता है। ये फॉर्मूला आपको सारे मेंसुरेशन में, रोम्बस, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, जितने भी सब मेंसुरेशन में आते हैं सारे शेप जो हैं, सबके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया सब पता होना चाहिए। जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन भी पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी पूछ सकता है। व्हाटएवर जितनी भी शेप होती है सबके आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक है। 8th क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, और मैं भी पढ़ा रही हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। तो V1 की वैल्यू दे रखी है 27, ये V1 है, फिर ये V2 है। यहाँ से हमने क्या निकाला है, यहाँ से हमने साइड निकाल ली। साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आपको वॉल्यूम ऑफ Q1 की साइड मिल गई तो आपने क्या किया, सरफेस एरिया निकाल दिया। इस फॉर्मूले पे आपने पुट कर दिया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गए कैरी। फिर इसके बाद A1 A2 की वैल्यू दे रखी थी 3/4, इसका होल स्क्वायर कर दिया, 9/16 इसका आंसर हो गया, जो कि हमें चाहिए था। रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया 9/16। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन दे रखी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू जो आप पता कर लेंगे तो उस एक्स की वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में रख देंगे, और इस इक्वेशन में रखने के बाद आपको इस इक्वेशन की वैल्यू पता करनी है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फ्री 5x - 7 ब्रैकेट के अंदर -4 ब्रैकेट के अंदर 8x - 13 इक्वल टू 9x - 11 - 17। थ्री 5 जा 15x, 3 7 जा 21, 4 8 जा 32x, माइनस प्लस 4 13 जा 52 इक्वल टू 2 9 जा 18x, 2 11 जा 22 माइनस का 17। आपको क्या करना है, एक्स को एक साथ रखना है और वेरिएबल को
कांस्टेंट को अलग अलग रखना है। ये वेरिएबल है, इसके साथ x जुड़ा हुआ है तो इसको हम वेरिएबल कहेंगे, और ये जो डिजिट होती है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 32 में से 15 जाएगा तो 17 आ गया। इसके बाद जो है 52 प्लस में तो प्लस का साइन आ जाएगा, 52 में 21 जाएगा तो 1, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 31, इसकल टू 18x माइनस का, दोनों माइनस में तो माइनस का साइन, दोनों उधार ही हैं तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 और 2 9 और 2 और 1 3, 39। आगे नेक्स्ट 17 माइनस में इधर लेके आएंगे, 18 तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस का 39 है, यहाँ पे प्लस का है, माइनस का 31 हो जाएगा एक साइड, इधर आने भी इक्वल के साइड, दोनों माइनस में, दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 7 15, 1 कैरी 35x, यहाँ पे 1 दे दीजिए, 40 हो जाएगा, 40 और 30 70 हो जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 35 यहाँ में इंटू में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी जाएगी 2, 35 के टेबल में 70 आता है, 2 टाइम्स में x = 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x = 2 आ गई। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, 7x - 5 11x - 9, 7 x की वैल्यू 2 माइनस का 5 11 x की वैल्यू 2 माइनस का 9, 7 2 जा 14 माइनस का 5 11 2 जा 22 माइनस का 9, 11 में से 5 गया कितना आएगा 9, और 22 में से 9 गया 13, तो 9/13 इसका आंसर आ गया। तो आप चेक कर लीजिएगा, जैसे मैंने कराया है इसी टाइप में आपको इसको सॉल्व करना है और सारे फॉर्मूले को, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। मैंने किया क्या है आप एक बार इसको समझ लीजिए। 3 ब्रैकेट के अंदर 5x - 7 -4 ब्रैकेट के अंदर 8x - 13 = 2 और ब्रैकेट के अंदर 9x - 11 = 17। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 15, 3 7 21, 4 8 32, 4 13 जा 52 इक्वल 2 9 जा 18, 2 11 जा 22 माइनस 17। वेरिएबल को एक साथ ऐड करना है और कांस्टेंट को एक साथ ऐड करना है। ये मैंने काम कर लिया है। इसके बाद जो है मैंने इसके बाद x की वैल्यू पता कर ली। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो ये इक्वेशन दी हुई थी, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी है, पुट x = 2। फिर इसके बाद जो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू मिल गई है 9/13। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर इसी बेस पर आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। आई होप मैंने आज जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे समझ में आ गए होंगे, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, अपने डाउट को क्लियर करिए। इससे रिलेटेड मैं आगे और टॉपिक्स और वीडियो बनाऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। मैं अभी 500 MCQ चला रही हूँ, इसको कंप्लीट करूँगी मैं, ये मेरा टारगेट है। आप मेरे इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्रिएटिव लर्निंग विद निशा के साथ। मैं श्योरिटी लेती हूँ कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट मैथ्स के क्लियर करा दूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है अच्छे से, प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू।